हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में कि यदि हम कंपाउंड जर्नल एंट्री का एंट्री करें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने ये बताया था कंपाउंड जर्नल एंट्री कि ऐसे जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। अभी तक हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री कर रहे थे जिसमें एक अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो अगला क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। लेकिन जब कंपाउंड जर्नल एंट्री में आएंगे तो एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है। उसी हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। फिर कह दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे अगर जो आपने एक 10,000 कोई सामान खरीदा, 5,000 कैश दी और 5,000 क्या दिए, बैंक के माध्यम से दिए, तो आपका कैश और बैंक दोनों क्या हो गया, क्रेडिट। और जो आपने खरीदा वो क्या हो गया, डेबिट। तो आपका एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आप अगर जो सिंपल जनरल एंट्री में करेंगे तो आपको 2 बार एंट्री करना होगा, 5,000 एक बार कैश और 5,000 एक बार बैंक, तभी तो हो पाएगा ना। लेकिन हम चाहते नहीं, हम बार बार 2 एंट्री न करें, एक ही एंट्री पास करना चाहते हैं, तो हम कंपाउंड जनरल एंट्री में पास कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे दिया है, एजान 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट 50। यानी कि आपने क्या किया कि 30 अप्रैल को 2020 में एक पेमेंट बनाया। जो पेमेंट आपने कितने का बनाया, 50,000। और टुवार्ड्स किसके लिए बनाया आपने, कह रहा है टेलीफोन बिल, कि टेलीफोन बिल आपने कितने का दिया, 20,000 का। तो टेलीफोन बिल हमने यहाँ पे नोट कर लिया, कितने का, 20,000। फिर कह रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस कितने का, 20,000 का। और फिर कह रहा आगे एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000। और पेमेंट किसके माध्यम से आपने किया, चेक के माध्यम। तो चेक तो बैंक का ही होता है ना। तो अब देखिए हमने पहला बनाया टेलीफोन का, स्टेशनरी का और फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, और अगला हमने बनाया बैंक। अब यहाँ पे देखिए टेलीफोन बिल हमारा एक्सपेंस हो रहा है, किस अकाउंट का है, नॉमिनल का। नॉमिनल में जब एक्सपेंस हो रहा है क्या होगा, डेबिट। और स्टेशनरी किस अकाउंट का है, नॉमिनल का ही है, एक्सपेंस हो रहा है, फिर ये भी क्या होगा, डेबिट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस करें, खर्च करें, तो ये भी क्या होगा, डेबिट। और सारा देने वाला कौन है, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक से अधिक अकाउंट डेबिट आया है ना, और हमारा क्रेडिट कितना आया है। लेकिन अगर जो यही हम क्या किए होते, सिंपल जर्नल एंट्री में आते, तो पहले हम टेलीफोन बिल का 20,000 अलग पेमेंट करते, अलग ट्रांजेक्शन करते, फिर हम जाते तो स्टेशनरी एक्सपेंस का अलग ट्रांजेक्शन करते, फिर हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस का अलग एंट्री करते। तो ये एंट्री हमारा कितनी बार होता है, 3। लेकिन अभी कितना बार हुआ है, 1। फिर आगे आप देखिए कह रहा है इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिटेड 3 अकाउंट, कि अभी हमारे पास कितने अकाउंट डेबिटेड हो रहे हैं, 3। कौन कौन सा, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यानी कि कौन कौन सा डेबिट हो रहा है, टेलीफोन, स्टेशनरी एंड ट्रैवलिंग। कह रहा है एंड क्रेडिट वन अकाउंट दैट इज सिटी बैंक अकाउंट, ए कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग मेंबर मैनर्स। यानी कि आपने क्या किया कि अगर जो आप इसका एंट्री सिंपल में करते तो आप कितना बार करते, 3। लेकिन आपने कंपाउंड एंट्री का उपयोग करके आपने क्या किया, इन तीनों अकाउंट का आसानी से एंट्री कर। अब इस अकाउंट में समझिए कितने मैनर्स होंगे, तो बता रहा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट, कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा एंड क्रेडिट वन अकाउंट, कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट होगा लेकिन क्रेडिट कितना होगा, वन अकाउंट। फिर आ करा डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, कि डेबिट भी मल्टीपल अकाउंट हो सकता है और फिर क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट हो सकता है। जैसे अभी आपने 50,000 यहाँ पे खर्च किया है ना, अब ये 50,000 का पेमेंट आपका 2 माध्यम से हुआ होता है, कैश और बैंक। तो आपका कैश भी क्रेडिट होता है और बैंक भी क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट कैश और क्रेडिट और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हुआ कि नहीं। फिर आया कह रहा है डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, कि आपने अगर जो डेबिट एक अकाउंट को करेंगे तो भी आपका मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। कि आपने 1,00,000 का कोई एक सामान खरीद लिया, 50,000 आपके पास कैश है और 50,000 आपके पास बैंक, तो 1,00,000 आपका डेबिट और 50 50 और फिर 50,000 आपका क्या होगा, हो जाएगा क्रेडिट। तो आपका 2 अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं। फिर आया कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज, फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन फॉर अप्रैल 2020। यानी कि ये जो धनलक्ष्मी इंटरप्राइजेज है ना,
ये 2020 में, अप्रैल 2020 महीने में ये सारा ट्रांजेक्शन कर, तो ये ट्रांजेक्शन समझिए क्या हो रहा है। तो पहला कह रहा ऑनर इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए बिजनेस फॉर आरएस छेल वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो चेक नंबर दिया है और वो चेक किसका है, आईसीसीआई बैंक का है। यानी कि जो ऑनर है वो अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 6 लाख रुपया, और वो किस बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, एसबीआई बैंक में। लेकिन जो आपको चेक मिला है वो चेक किसका है, आईसीसीआई बैंक। यानी कि आईसीसीआई बैंक पहले आपके बैंक को पेमेंट करेगा और आप अपने बैंक से पैसा निकाल के आप अपने बिजनेस में क्या करेंगे, लगाएंगे। आ रहा समझे ना। यहाँ पे अकाउंट दो ही बनेगा, दो से ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन इसके नीचे जब आएंगे तो कह रहे हैं यहाँ पे परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम, कि आप मशीनरी खरीद रहे हैं किसके पास से, सैम के पास। और कह रहा है आगे मशीन टूल्स अमाउंट 1 लाख, कि आप मशीन कितने का खरीद रहे हैं, 1 लाख। बाई पेइंग चेक, किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से, और वो चेक किसका है, आईसीआईसीआई बैंक। तो पहला देखिए कौन कौन से अकाउंट बन जाएगा आपका। जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो पहला तो आपका किसका बनेगा, कैपिटल। पहला किसका बन जाएगा, कैपिटल। और पैसा किसके माध्यम से लगाया जा रहा है, कैश की बैंक, बैंक। दूसरा आपका बन जाएगा क्या, स्टेट बैंक आपका है ना, दूसरा आपका बन जाएगा क्या, स्टेट बैंक। तो कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, जब आईसीसीआई बैंक आपके बैंक को देगा तो आपका बैंक पाने वाला होगा ना, तो पाने वाला तो क्या हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट देने वाला तो क्या हो जाएगा। और फिर आकर आप परचेज मशीनरी, तो यहाँ पे गुड्स का नाम दिया है ना, ये नहीं कह रहा कि परचेज ए गुड्स। हम किसका अकाउंट बनाएंगे पहले, मशीनरी का। और जब मशीनरी अकाउंट बन जाएगा तो आप किससे खरीद रहे हैं, सैम। लेकिन जब बैंक के माध्यम से पेमेंट कर दिए तो हमको ये सैम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। तो हम एक और अकाउंट बना लेंगे किसका, अपने आईसीआईसी बैंक। आया समझ में ना। अब इसमें हमारा बैंक क्या हो जाएगा, मशीनरी हमारा क्या है, एसेट्स है ना। एसेट्स जब बिजनेस में आता है तो वो क्या होता है, और आईसीसीआई जो बैंक है ये देने वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन इसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा जनरल, ये सिर्फ कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर, कि आपने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया कहाँ से, केपीएन फर्नीचर, कितने रुपए का, 90,000। फिर कह रहा बाय पेइंग, कि आप पेमेंट कर रहे हैं किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। आपने पेमेंट किसके माध्यम से किया, चेक के माध्यम से। और चेक आपका वो किसका है, आईसीसीआई बैंक। प्लस उसके साथ साथ आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया। अगला आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया किससे, लक्ष्मी ट्रेडर से, और अमाउंट कितने का है, 50 से। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, पहले तो आपका बनेगा किसका, फर्नीचर। पहला किसका बन गया, फर्नीचर। दूसरा किसका बनेगा, नहीं, परचेज का बनेगा ना, क्योंकि परचेज गुड्स कह रहा है, गुड्स परचेज किसी गुड्स का नाम नहीं है। हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा कौन सा, परचेज। और ये सारा पेमेंट किसके माध्यम से हो रहा है, चेक के माध्यम से ना। तो अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, बैंक, जो भी बैंक का नाम दिया। आ रहा है समझ में ना। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा तो क्या होगा, परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट। और बैंक सारा पैसा देने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट क्या आया है, डेबिट। और एक अकाउंट क्या आया है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर अगला कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंट, कितने का, 5, टू गणेश एंटरप्राइजेज, कि आपने क्या किया, सोल्ड किया क्या, गुड्स, किसी गुड्स का नाम नहीं है ना। तो पहले अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स का। और दूसरा क्या कर रहा है इसमें, कैश अमाउंट से, किससे सेल किए, कैश। तो हम यहाँ पे एक अगला अकाउंट बना लेंगे किसका, कैश। तो जब हम सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो जो एसेट्स बिजनेस में आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। और सेल हमारा क्या हो रहा है, आय हो रहा है ना। जब आय हो तो क्या करेंगे, करेंगे। फिर अगला कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक ऑन कैश अमाउंट,
कि आपने क्या किया, विवेक से परचेज की है गुड्स, कितने रुपए का, 2000। कह रहा है एंड और आर्यस 100 discount was received from Mr. Vivek for the goods purchased on cash for Arias, कि आपने मिस्टर विवेक से कोई गुड्स परचेज किया कैश में, कितना रुपए से, 2000 से। तो आगे कह रहा है कि आपको 100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर विवेक ने क्या किया कि यदि आपने उनसे कैश खरीदा है तो उन्होंने ये क्या, नहीं आपने कैश दिया था, आप 100 रुपया हमसे डिस्काउंट लीजिए। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पे देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे, हमको टोटल कितना पैसा देना है, 2000, लेकिन डिस्काउंट मिल गया हमको 100 रुपये, तब कितना पैसा देंगे, कितना देंगे, हम देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे परचेज हो रहा है, क्या परचेज हो रहा है, हम यहाँ ले लेंगे क्या, परचेज अकाउंट। और परचेज के बाद कह रहा है कि आप किससे खरीद रहे हैं, विवेक से, लेकिन क्या कैश खरीद रहे हैं ना, तो अगला हमारा अकाउंट बन जाएगा कौन सा, कैश। फिर एक और इसमें कह रहा है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो अगला हम बना लेंगे यहाँ पे किसका, डिस्काउंट। परचेज क्या हो रहा है हमारा, डेबिट। परचेज व्यय वर्त क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, तो हम खरीद कितने का रहे हैं, 2000, लेकिन कैश उसको कितना देंगे, 19। कैश कितना देंगे, 19। और डिस्काउंट क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है कि व्यय हो रहा है, जब अगर हम हमको रिसीव नहीं हुआ होता, हमको 2000 देना पड़ता ना, लेकिन 100 रुपया जब डिस्काउंट दी तो 100 रुपया हमारे बिजनेस में आया ना, इनकम हुआ कि नहीं हुआ, तो इनकम हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने से हुआ है, 100 रुपया। क्रेडिट और क्रेडिट जुड़े तो कितना हो जाएगा, 2000। और फिर आपका डेबिट कितना है, इक्वल आया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि क्या है, कंपाउंड जनरलिटी। देखिए कि आपने 2000 का सामान खरीदा है, 100 रुपया आपको डिस्काउंट मिला है, और आपने पेमेंट कितना किया, 19। और जब आप कहीं जाएंगे, अभी चले जाइए किसी मोबाइल की दुकान में, आप 2000 का कोई चार्जर हो चाहे मोबाइल कोई भी चीज खरीद रहे हैं 2000 का, तो आप कैश दे रहे तो क्या रहा है, ठीक है आप 2000 का सामान है और आप हमको क्या कर दीजिए, 100 रुपया कम करके दे दीजिए। तो आप दिखाएंगे ना कि आप खरीदे कितना में है, 2000 में खरीदे हैं, लेकिन आपको 100 रुपया क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, और आपने उसको पैसा कितना दिया है, 1900। क्लियर है ना? और फिर आगे क्या रहा है यहाँ पे, ये अगला वाला है ना, तो ये क्लियर है सबको ना, क्यों एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और एक अकाउंट। फिर अगला कह रहा है यहाँ पे पैड आरएस 24/8 रेंट थॉट चेक, कि आपने क्या किया, रेंट पेमेंट किया, ये जो बिल्डिंग में रह रहे हैं इसका आपने रेंट पेमेंट किया कितना, 24। इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा आपका, दो बनेगा। पहला किसका बनेगा, पहला तो आपका बनेगा रेंट का, पहला किसका बनेगा, रेंट, कि आपने बिल्डिंग का क्या दिया, रेंट। दूसरा आप किसके माध्यम से दे रहे हैं, किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से, ना किसका बनेगा, बैंक। और जितना अमाउंट दिया उतना अमाउंट भर लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा जी। हम्म, हाँ। कौन पूछा है डेबिट क्रेडिट, बाकी लोग कहाँ थे, पूछे नहीं है। डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, ये बताएंगे ना। तो रेंट हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, तो एक्सपेंस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक पाने वाला कि देने वाला है, पाने वाला थोड़ी होगा, देने वाला होगा ना, तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, हो जाएगा। और फिर अगला कह रहा है यहाँ पे कि आपको क्या मिल रहा है, डिप्रिसिएशन ऑफ आरएस 850 चार्ज एंड मंथली। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं, तो उसका अगर हमने ये कहा कि हम एक मार्कर पेन खरीदे जिसका एग्जैक्ट रेट 20 रुपया, कितना रुपया है, 20। तो अगर हम 20 रुपये में खरीद के लाएंगे और एक दिन दो दिन या लाते ही अगर हम आपसे सेल करेंगे, तो आप इस पे कुछ कम चार्ज देंगे कि नहीं देंगे, कम देंगे ना। फिर अगर हम कोई नई सामान खरीद के लेके आए और उसको हम कहें नहीं हमको जितना खरीदो उतना ही मिलेगा, तो क्या वो मिलने वाला है,
कोई ये कहेगा नहीं जो आपको हम इतना देंगे उससे अच्छा जाकर हम नया ले लेंगे। आ रहा समझे ना? तो जो कम रेट लगाया जाता है वही आपका डिप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? डिप्रिसिएशन। यानी कि आपने इसके पहले मशीनरी कितने रुपए का खरीदा था? मशीनरी कितने खरीदे थे? 1 लाख। तो जब आप 1 लाख का ये सामान खरीदे हैं और जब बेच रहे हैं तो आपका उसमें चार्ज कितना कट जा रहा है? 850। तो पहला आपका इसमें किसका बनेगा? मशीनरी का। पहला किसका बनेगा? मशीनरी का। और दूसरा आपका किसका बनेगा? डिप्रिसिएशन। दूसरा किसका बनेगा? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना। कि अगर जो 1 लाख का आप सामान खरीदे हैं और 850 रुपये कम करके बेच रहे हैं वो आपका हानि तो हो रहा है ना। तो हानि को क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। और फिर कह रहा मशीनरी। तो मशीनरी जब हमारे बिजनेस में आया था तो क्या हुआ था? डेबिट हुआ था ना। तो अब हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हमने बताया है कि हमारा मशीनरी क्या है? एसेट्स है। और जब कोई एसेट्स बिजनेस में आता है तो डेबिट करते हैं, और जब कोई एसेट्स बिजनेस से जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये बिजनेस से जाते हैं इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 800 हो जाएगा। कर जाएंगे सभी लोग ना। तो आज आप लोगों को कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रहे। हम ये ट्रांजेक्शन आपको सारा समझा दिया है, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा और कौन कैसे कैसे होगा। तो यही ट्रांजेक्शन आप लोगों को करके लेके आना है। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आज आप लोग ये कंपाउंड जर्नल एंट्री कर लीजिएगा। और अगला हम आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ट्रायल बैलेंस। क्या बताएंगे? ट्रायल बैलेंस। कि जब हम बिजनेस में कोई काम करेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने बिजनेस का ट्रायल बैलेंस करना। क्या जरूरी होता है? ट्रायल बैलेंस। अब ये क्यों जरूरी होता है? तो पहले ये आज समझ लीजिए कि जैसे अभी गोविंद ने एक ट्रांजेक्शन किया था। ट्रांजेक्शन ये था, पहला 20,000 का था, लेकिन उसने 1 जीरो कम कर दिया। कितना हो गया? 2,000। तो जब भी आप कहीं भी जाएंगे अकाउंटिंग के पद पे काम करने, तो इतना समझिएगा अकाउंटिंग का काम करना है तो बिल्कुल ध्यान से ही करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो आप 1 जीरो बढ़ा देंगे तो भी नुकसान, और 1 जीरो कम कर देंगे तो भी नुकसान। जैसे अभी उसने कितना लिखा था? कितना था? कितना कितना? 20। लेकिन 1 जीरो कम कर दिया तो कितना हो गया? 2। और यदि 1 जीरो बढ़ा दिया हो तो कितना हो गया? आया समझे ना? तो अगर जो हम ये कहें कि हमको पेमेंट करना था कितना, किसी को पेमेंट करना था 20,000 रुपये। कितना करना था? 20। और उसको हम 20,000 रुपया दिए हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन करते समय हम 20,000 के जगह 1 जीरो और बढ़ा दिए, कितना पेमेंट किया उसको? हमारे सिस्टम में कितना दिखाएगा? 2 लाख। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस वो मिसमैच होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या चेक करना? ट्रायल बैलेंस हम इसलिए चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है। आ रहा समझे ना? अकाउंटिंग सभी लोगों को करना है तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा जीरो। आ रहा समझे ना? जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। हो जाएगा ना? आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।